तहसीन पूनावाला जी, क्या ये कोई दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? चुनाव आयोग जो भी कह रहा है वो आप मान नहीं रहे, चुनाव आयोग जो तरीका सुझा रहा है वो विपक्ष को मानना नहीं, विपक्ष वही करना चाहता है जो उसे करना है, तो क्या कोई दबाव, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स है? फिर आ रही हूं नवल जी आपके पास, फिर जफर जी आपके पास। जी, मैं झा भाई ने बहुत अच्छी बातें रखी और एक्चुअली उन्होंने बहुत अच्छी बातें रखी। यही बात झा भाई अब इसको दोहराए। 8 अप्रैल 2014 को सुबह 8:50 एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति जिनका हम सब आदर करते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी, वो ट्वीट करते, ट्वीट को मैं हिंदी में उसका अनुवाद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन को याद रखना चाहिए कि वो बिल्कुल न्यूट्रल और इम्पार्शियल हो, वरना हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा, हमारे कार्यकर्ता सत्याग्रह करेंगे। वो किस पे उंगली उठा रहे थे? किस विद्यालय पे, किस डिग्री पे, किस यूनिवर्सिटी पे आरोप लगा रहे थे? 20 अगस्त 2002 की बात करता हूं, वही व्यक्ति मेरे प्रधानमंत्री, उसको गुजरात के मुख्यमंत्री थे, कहते इलेक्शन कमिश्नर सोनिया जी से चर्च में मिलते, पता नहीं वो वेटिकन से ऑर्डर लेते कि नहीं। और 24 अगस्त को अटल जी ने उसका खंडन किया। जा भाई, आप सिखा रहे हो हमें, ये शब्द है। देखिए, कोई किसी पे आरोप नहीं लगा रहा। प्राची जी, मैं 30 सेकेंड आपसे बताऊं। इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि कितने पीयूष हो गए, कितने प्राची हो गए, मैंने उसका जवाब दिया। अब वो आप मुझे और नवल भाई को हमेशा कहते थे आप क्यों डेटा लेकर नहीं जाते इलेक्शन कमीशन के पास? खुद इलेक्शन कमिश्नर ने उसका जवाब दिया, कितने प्राची, कितने पीयूष, कितने तहसील। अब कौन इसमें से, अगर आपने बता दिया कि कौन गुजर गया है, हमें क्या पता जब तक आप उसका नाम और पिताजी का नाम नहीं दोगे। आप लिस्ट प्रिंट करने से डरते थे। जफर भाई आपके शो पे कहते आप कोर्ट क्यों नहीं गए? कि सुप्रीम कोर्ट, आपको फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आप कहते हैं हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, वही हाई कोर्ट ने कहा कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाइए, आपने रेट्रोस्पेक्टिवली लॉ चेंज कर दिया। क्यों किया? तब आप कोर्ट का सम्मान आप करते तो क्यों किया? और ये कौन सी ऐसी प्रिवेसी के लॉज है जफर भाई, आप प्लीज हाथ जोड़ के मुझे बता दीजिए कि 45 डेज तक बहू बेटियों की कोई आप वीडियोस दिखा सकते हैं, 46 डे के बाद बहू बेटी की रिस्पेक्ट चली जाती है अगर आप वीडियो दिखाए। ये कोई लॉजिक आपको लगता है जफर भाई? जफर भाई, मैं फिर से आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपने भी कहा इस शो के ऊपर कि घुसपैठियां इस मुल्क में वोट कर रहे हैं। क्या इन घुसपैठियों ने 2024 में किसी के लिए भी किया? अगर किया तो ये इलेक्शन कमिश्नर और गृह मंत्री क्या कर रहे थे? और अगर 2024 में नहीं किया और इसके बाद ये देश में तो गृह मंत्री क्या कर रहे थे? लेकिन जिस डाटा का हवाला आप दे रहे हैं, आपके नेता दे रहे हैं, चुनाव आयोग तो डिनाई कर रहा है, हमारा डेटा है ही नहीं। वो जवाब देता हूं। तो ये सब आपको बताना होगा ना जाकर, और इसके लिए जरूरी है कि आप लिखित में शिकायत दें। और जिस लॉ का आप हवाला मुझे बार बार दे रहे हैं, अगर वो आपको रोक रहा है, मैं मान भी लेती हूँ, चलिए आपका एफिडेविट नहीं जमा हो पाएगा या कार्रवाई नहीं हो पाएगी, तो इस देश में अदालतें हैं ना तहसीन जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना चुनाव आयोग को कि आप 65 लाख मृत वोटर्स की लिस्ट दिखाइए, वो काटे हुए वोटर्स की लिस्ट दिखाइए, बताइए, उसको पब्लिश कीजिए। वही हो गया ना प्राची जी, मैं मानता हूँ ये बात आपकी, मैं 100% मानता हूँ। हर चीज में हमको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं आपके हाथ जोड़ते हैं, हम इलेक्शन कमीशन को बंद करते, सुप्रीम कोर्ट को होता है इलेक्शन कमाए चलाइए। आप सोचिए प्राची जी, तो वो इलेक्शन इनके खिलाफ करते हैं। सुनिए, नहीं, वो एक अलग रास्ता मैंने आपको इसलिए बताया था। सुनिए ना तहसीन जी, इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है, पहले बोला 30 लोग आ जाइए, तो आपने कहा बड़ा मुश्किल है जी चुनना कि हम कितने सारे दलों में से कैसे चुने 30 नेताओं को, हम तो 300 के 300 जाएंगे। अब चुनाव आयोग कह रहा है राहुल गांधी हमें एफिडेविट दे दे, हमें हस्ताक्षर करके अपनी ओथ दे दें, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं हम तो नहीं जाएंगे। तो एक बात रास्ता बच रहा है सुप्रीम कोर्ट। आपको सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी और पर यकीन तो है नहीं, तो जाइए ना वहां। इलेक्शन कमीशन हमें एक एफिडेविट दे रही है, उनका डेटा नहीं है, और इलेक्शन कमीशन एक सवाल का जवाब देते हैं। अपनी बात विपक्ष के एक ही सेकंड जफर भाई, विपक्ष के नेता को 6 महीने लगे एक असेंबली सीट के डेटा निकालने को, और बीजेपी को 1 हफ्ते में 6 लोकसभा सीट का डेटा मिला। या तो बीजेपी का डेटा था या तो इलेक्शन कमीशन दे रहा है, इसका जवाब दे दीजिए।